हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग हमारी उबंटू सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था पार्टीशन मैनेजमेंट का। तो दोस्तों पार्टीशन मैनेजमेंट के पार्ट वन में हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई भी स्टोरेज डिवाइस है, चाहे वो हार्ड डिस्क हो या एसएसडी हो, तो हम उसको कैसे पार्टीशन बना सकते हैं, राइट। तो उस चीज़ के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। आज अपन बात करने वाले हैं एलवीएम के बारे में, ठीक है। तो एलवीएम को थोड़ा सा समझते हैं कि क्या होता है। तो देखो एलवीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर। क्या होता है? लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर। अब बात आती है सर ये एलवीएम का यूज केस क्या है, इसको समझो। तो दोस्तों देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये समझो कि आपके पास जो भी हार्ड डिस्क होगी या एसएसडी होगी, जो भी स्टोरेज डिवाइस होगी, वो किस फॉर्मेट में होती है? आपके पास फिजिकल फॉर्मेट में होगी, राइट। तो मैंने बोला कि आपके पास ये तीन स्टोरेज डिवाइस है, आप इनको हार्ड डिस्क कंसीडर कर लो या फिर एसएसडी कंसीडर कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने ऐसा कंसीडर किया कि मेरे पास ये चार क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। तो मैंने इसको बोला SSD 1, ओके। दूसरा मैंने बोला ये मेरा SSD 2 हो गया, राइट। क्या हो गया? ये मेरा SSD 2 हो गया। तीसरा ये मेरे पास क्या हो गया? SSD 3 हो गया। एंड आफ्टर दैट दिस इज माई SSD 4। तो हमारे पास चार स्टोरेज डिवाइस हैं, बट ये किस फॉर्मेट में? फिजिकल फॉर्मेट में, राइट। किस फॉर्मेट में? फिजिकल फॉर्मेट में। अब इनको मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लॉजिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बात आती है कि सर इसको हम लॉजिकल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो देखो आपके पास लिनक्स में ये ऑप्शन मिलता है कि आप अपने किसी भी फिजिकल डिवाइस को, फिजिकल स्टोरेज डिवाइस को लॉजिकल में कन्वर्ट कर सकते हो। लॉजिकल का मतलब ये हुआ कि आप उसको एज अज्यूम कर सकते हो, यूज कर सकते हो, बट उसको टच नहीं कर सकते, राइट। तो फिर बात आती है कि सर इसका एडवांटेज क्या होता है। इसका एडवांटेज समझो। मैंने बोला कि मेरे पास जो SSD 1 है, इसका साइज है 10 GB। कितना है? 10 GB। दूसरे वाले का जो मेरा साइज है वो भी 10 GB का है। आफ्टर दैट थर्ड SSD जो है हमारी, वो भी 10 GB की है, राइट। और जो हमारे पास फोर्थ वाली है वो भी हमारे पास क्या है? 10 GB की है। बात आई समझ में? तो हमारे पास 10 10 GB के चार हो गए। अब मेरे को रिक्वायरमेंट क्या है कि एक पार्टीशन क्रिएट करना है 20 GB का। तो भाई मेरे पास जब हार्ड डिस्क ही 10 10 GB के, तो मैं इसमें से 10 GB के बदले 20 GB का पार्टीशन बना ही नहीं सकता, राइट। क्योंकि आपका जो कैपेसिटी है वो 10 GB है। तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या बोला, आप इन स्टोरेज डिवाइस को फिजिकल से लॉजिकल में कन्वर्ट करिए। जब आपकी ये डिवाइस लॉजिकल बन जाएगी तो इन सबको मिलाकर आप क्या करो, एक लार्ज साइज का वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट कर दो। क्या करो? एक लार्ज साइज का वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट कर दो। तो इस बॉक्स के अंदर आपकी ये चार फिजिकल डिवाइस है, इनको आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें? लॉजिकल ग्रुप में या फिर लॉजिकल वॉल्यूम में। सॉरी, वॉल्यूम ग्रुप बोलेंगे हम इसको, लॉजिकल वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम ग्रुप बोलेंगे। तो इस तरीके से अब ये आपका टोटल जो साइज है ये आपका हो गया 40 GB का, 40 GB का, राइट। अब इस 40 GB में से आप 10 GB का पार्टीशन बनाओ, 15 GB का बनाओ, 18 GB का बनाओ, 2 GB का बनाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्यों? क्योंकि आपका जो टोटल साइज है वो कितना हो गया? 40 GB। तो ये एडवांटेज होता है यहाँ पर। चलिए, अब ये तो बात हुई कि आपका जो लॉजिकल वॉल्यूम है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे वर्क करेगा। लेकिन स्टेज क्या क्या होते हैं ये चीज अपन को समझना है। तो देखो हमारे पास जो एलवीएम का टॉपिक आता है, इसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले आता है आपका पीवी, फिजिकल वॉल्यूम, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं पीबीएस। जिसको पीबीएस, इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल वॉल्यूम। बात आई समझ में? क्या? फिजिकल वॉल्यूम। आफ्टर दैट हमारे पास दूसरा जो आता है वो आता है वीजीएस। क्या आता है? वीजीएस। इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम ग्रुप। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम ग्रुप। तो ध्यान से समझेंगे कि ये फिजिकल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ग्रुप क्या होता है और लॉजिकल ग्रुप क्या होता है, तीनों चीजों को समझना है। उसके बाद आता है आपके पास एलवीएस, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल ग्रुप। अब ध्यान से समझना है आपको कि इसका मतलब क्या आता है, ठीक है। सॉरी, इसको लॉजिकल ग्रुप नहीं, इसको लॉजिकल वॉल्यूम बोलते हैं हम लोग। चलिए, अब समझे जरा ये फिजिकल वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। क्या होता है ये आपका जो फिजिकल वॉल्यूम होता है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए आपका जो स्टोरेज डिवाइस है ये, तो इनको पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें? पीवी में, फिजिकल वॉल्यूम में। तो जब आप इनको फिजिकल वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दोगे, उसके बाद सेकेंड स्टेज आता है कि आप इन सबको मिलाकर एक वॉल्यूम ग्रुप बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको इन स्टोरेज डिवाइस को एज अ फिजिकल वॉल्यूम बनाना पड़ेगा। जब आपके पास फिजिकल वॉल्यूम बन जाएगा, वॉल्यूम मतलब स्टोरेज, तो जब आपका फिजिकल वॉल्यूम में बन जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे? एक वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करेंगे। और जब हमारे पास वॉल्यूम ग्रुप आ जाएगा तब हम क्या करेंगे? एक लॉजिकल वॉल्यूम या एक से ज्यादा लॉजिकल वॉल्यूम बना सकते हैं। तो लॉजिकल वॉल्यूम मतलब वही आपके पार्टीशन। बात आ गई समझ में? चलिए,
आते हैं इसको अपन करते हैं वन बाय वन स्टेप प्रैक्टिकल। तो सबसे पहला स्टेज क्या है, आपको फिजिकल वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, राइट। तो सबसे पहले तो आपके पास हार्ड डिस्क होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आ जाइए आप, और ये आप देख सकते हो ये मेरी है उबंटू की मशीन रनिंग है। यहाँ पर मुझे क्या करना है, ईबीएस वॉल्यूम में आना और स्टोरेज डिवाइस बनाने हैं, राइट। तो मुझे स्टोरेज डिवाइस को अटैच भी करने हैं। तो यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया हुआ है, आप देख सकते हो LSBL के, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अगेन कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम सूडो करके -i ऑप्शन से लॉगिन करें, LSBL के मैंने कमांड चलाया। देखिए आप लोग, हमारे पास सिर्फ एक ही स्टोरेज डिवाइस है जो कि ये 8 GB का, जिसके अंदर ये 4 पार्टीशन बने हुए हैं, परफेक्ट। मुझे क्या करना है, और भी हार्ड डिस्क ऐड करने हैं। तो मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्रिएट वॉल्यूम पे क्लिक करना है, और साइज मैं 10 GB का ले लेता हूँ एक, और दूसरा 5 GB का ले लूंगा, ओके। तो AP साउथ ईस्ट 1C में क्रिएटेड है मेरा, और यहाँ पर इसको मैं टैग नेम दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ, वॉल्यूम 1, ओके। तो इसका हम नेम देंगे वॉल्यूम 1। चलिए, तो ये हमने वॉल्यूम 1 नेम दिया और क्रिएट कर दिया हमारा वॉल्यूम। तो देखिए हमारे पास आ चुका है ये वॉल्यूम 1। एक और क्रिएट कर लेते हैं हम लोग दूसरा भी। तो इसका साइज हम रख लेते हैं 5 GB का, राइट। ये भी हम 1C में क्रिएट करेंगे। इसका टैग नेम देके हम दे देते हैं वॉल्यूम 2, परफेक्ट। चलिए, तो इसको हमने नाम दे दिया वॉल्यूम 2। तो हमारे पास 2 वॉल्यूम आ चुके। एक और आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना मत करो। तो ड्यू टू कॉस्ट मैं 2 का ही एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, आप 3 4 जितने करना हो सब कर लेना, सेम रहेगा प्रोसीजर। मैं एक एक करके अटैच कर देता हूँ सभी को। तो यहाँ पर आपने अटैच करना है, किस इंस्टांस के अंदर अटैच किया, इस पे। डिवाइस का नाम क्या रखना है, तो SD तो कल ले नहीं रहा था, तो मैंने SDE ले लेते हैं, ठीक है। देखते हैं अटैच होता है या नहीं। बिल्कुल अटैच हो गया SDE के बाद। अब आपको दूसरा वॉल्यूम अटैच करना है। तो यहाँ पर आप क्या करें, दूसरे वॉल्यूम पे है अटैच वॉल्यूम, एंड आफ्टर दैट इंस्टांस, देन SDE के बाद SDF, ओके। चलिए, तो अटैच कर दिया आपने। अब यहाँ पर मैं कमांड चलाता हूँ अगर LSBL के, तो मेरे पास देखो आ चुके हैं 2 स्टोरेज डिवाइस। एक का साइज है 10 GB, एक का साइज है 5 GB, राइट। तो 15 GB का टोटल हो गया। अब मैंने बोला अगर मुझे 12 GB का पार्टीशन क्रिएट करना, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आप पूरा जो साइज है वो 10 GB का, 10 में से 12 बना ही नहीं सकते। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले 10 GB का, 10 GB का और 5 GB का मिक्स करके एक 15 GB का नया वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। बात आई समझ में? तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए हमारी कमांड होती है पीवी क्रिएट। क्या होती है? पीवी क्रिएट। और पीवी क्रिएट कमांड चला दी आपने, उसके बाद -v फॉर वर्बोस। और किसको कन्वर्ट करना पीवी में, तो आपको उसका नेम भी देना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर LSBL के चला लो। अब चलाओ पीवी क्रिएट, एंड आफ्टर दैट -v फॉर वर्बोस, डैब स्लैश क्या, XVDE, ठीक है। तो XVDE एंटर। तो देखिए ये क्या कर रहा है, आपका फिजिकल वॉल्यूम सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया। सेम चीज आपको क्या करना है, दूसरी वाली को भी क्या करना है, एज अ फिजिकल वॉल्यूम कन्वर्ट कर देना है। चलिए, आपके पास 2 फिजिकल वॉल्यूम आ गए। अब मैंने बोला पता कैसे लगेगा, देखना है तो मैं यहाँ पर पीवी डिस्प्ले कमांड चलाता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक चीज मिस कर दिया कि फिजिकल वॉल्यूम की जो कमांड है डिस्प्ले करने की, वो पहले नहीं चलाया, राइट, क्रिएट करने के बाद चलाया। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मैंने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। तो मेरे पास एक नया फिजिकल वॉल्यूम ये है, दूसरा न्यू फिजिकल वॉल्यूम ये। तो 2 मेरे पास फिजिकल वॉल्यूम आ चुके हैं। अब मेरे पास क्या होगा, पीवी क्रिएट मैंने कर दिया। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, एक वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करना है। तो देखो मैंने आपको बताया स्टेप 1 कि पहले इन सभी हार्ड डिस्क को, जो भी आपके पास स्टोरेज डिवाइस है, चाहे हार्ड डिस्क हो या SSD हो, आपको क्या करना है, पहले इसको फिजिकल वॉल्यूम में कन्वर्ट करना। तो फिजिकल वॉल्यूम का स्टेप अपना हो गया कंप्लीट। अब अपन को क्या करना है, एक वॉल्यूम ग्रुप बनाना है। तो वॉल्यूम ग्रुप क्या होगा, आपके जितने हार्ड डिस्क होंगे उन सबको मिलाकर एक वॉल्यूम ग्रुप बनेगा। चलिए, तो आते हैं। तो वॉल्यूम ग्रुप बनाने के लिए क्या कमांड, चलो बनाने से पहले डिस्प्ले करने की कमांड, तो VGS, वॉल्यूम ग्रुप डिस्प्ले करने की कमांड जो होती है वो होती है VGS, ठीक है। देखो कुछ आउटपुट में आया क्या, नहीं आया। तो मैंने क्या बोला, मुझे पहले एक वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करना है। तो क्या कमांड होगी, VG क्रिएट, ठीक है। तो VG मतलब वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट, एंड आफ्टर दैट वॉल्यूम ग्रुप का नाम क्या रखना चाहते हो, तो मैंने रखा माय स्टोरेज, ओके। आफ्टर दैट कौन कौन सी हार्ड डिस्क को मिलाना चाहते हो आप इस वॉल्यूम ग्रुप में, क्योंकि आप एक ग्रुप बना रहे हो बड़ा साइज का। तो कौन कौन सी हार्ड डिस्क, तो मैंने बोला मेरे पास 2 हार्ड डिस्क हैं। तो एक है डैब के अंदर XVDE, एंड दूसरी है हमारे पास डैब के अंदर XVDF, और मैंने किया इंटर। तो देखो सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया माय स्टोरेज नाम से एक वॉल्यूम ग्रुप। अब देखना है तो VGS कमांड चला दो। तो देखिए दिखा रहा है कि आपके पास बन गया। देखो पीवी मतलब फिजिकल वॉल्यूम कितने अटैच्ड है, ठीक है, 2।
LV लॉजिकल वॉल्यूम कितने बने इसमें, सभी एक भी नहीं बना हुआ है। उसका टोटल साइज कितना 14.9 GB। तो थोड़ा सा सिस्टम लेके चला जाता है, आपको भी पता है आपकी पेन ड्राइव होती है, उस पेन ड्राइव में भी अगर आप यूज करोगे तो पूरा स्पेस नहीं मिलेगा। 20 GB की है तो 19 GB समथिंग ही मिलेगा, राइट, इस तरीके से। तो पहला स्टेप आपने फिजिकल वॉल्यूम बनाया, दूसरे में आपने वॉल्यूम ग्रुप बनाया। अब मान लीजिए कि यहाँ पर मुझे क्या करना हो, एक और स्टोरेज डिवाइस ऐड करनी हो, तो क्या करोगे, तो पहले मैं फिजिकल अटैच करूंगा यहाँ से, राइट, फिर उसको पीवी में फिजिकल में कन्वर्ट करूंगा। चलो तो मैं क्या करता हूँ, एक 8 GB का और अटैच कर देते हैं AP साउथ ईस्ट 1C में, और इसका टैग नेम मैं दे देता हूँ वॉल्यूम C। ओके, क्या देंगे, वॉल्यूम 3। चलो C बोल रहा था मैं, वॉल्यूम 3। आपने वॉल्यूम 3 नाम दे दिया। आफ्टर दैट अब यहां पर अगर करते हैं आप क्या, VGS, देखो तो एक ही आपके पास वॉल्यूम ग्रुप है। अगर यहाँ पर पीवी डिस्प्ले कमांड या PVS भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो आपके पास फिजिकल वॉल्यूम कितने, 2 हैं। तो लेकिन मैंने बोला यहाँ पर मैं LSBL के कमांड चला रहा हूँ, तो मेरे पास तो स्टोरेज डिवाइस 3 है। सॉरी, अटैच नहीं हुआ अभी अपना। चलो तो कोई नहीं, अटैच कर देते हैं वॉल्यूम 3 को। आ जाइए यहाँ पर, अटैच तो हो गया है। चलो सॉरी, नहीं हुआ था अटैच, तो अब कर देते हैं अटैच इसको। इसका नाम क्या रखो, F के बाद G, ठीक है, अटैच। चलिए तो वंस अगेन कमांड चला दो। देखो तो यहाँ पर अगर आप VGS करते हो वॉल्यूम ग्रुप, तो एक है जिसमें 2 हार्ड डिस्क ऐड है। उसके बाद यहाँ पर आप कमांड चलाते हो PVS फिजिकल वॉल्यूम, तो आपके सामने 2 ही आ रहे हैं। और अगर LSBL के चलाते हो तो 3 आपके पास स्टोरेज डिवाइस आ रही हैं, देख सकते हैं आप। तो 10 GB और 5G वाले तो आपके फिजिकल वॉल्यूम में कन्वर्ट हो चुके हैं, बट ये वाला नहीं हो। तो इसको कन्वर्ट करना है तो क्या कमांड होगी, PV क्रिएट। ओके, आफ्टर दैट -V फॉर वर्बोस कर सकते हो, /dab/XVDG एंटर। तो देखो कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर VGS कमांड चला सकते हो, या फिर आप VG डिस्प्ले भी चला सकते हैं। सॉरी, VGS बोल रहा हूँ, PVS, ठीक है, फिजिकल वॉल्यूम। तो देखो आपके सामने ये एक आ गया 3, राइट। अब इसको क्या करना है, अटैच करना है किसमें, आपके LVM में। तो LVM में अटैच करने के लिए आपको वही कमांड होगी, वॉल्यूम ग्रुप वाली, ठीक है। तो क्या करो, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो बात आएगी कि सर वहां पर तो हमने कमांड चलाया था VG क्रिएट, राइट। तो यहाँ पर VG क्रिएट कमांड चलेगी, नो। अब क्या होगी, VG एक्सटेंड कमांड चलेगी। जब आप क्या करो, अपने वॉल्यूम ग्रुप का साइज इंक्रीज करते हो, तब आपको यहाँ पर कमांड चलानी VG एक्सटेंड। ओके, VG एक्सटेंड। उसके बाद आपके वॉल्यूम ग्रुप का नाम, तो माई स्टोरेज रखा है आपने वॉल्यूम ग्रुप का नाम, और किस स्टोरेज डिवाइस को ऐड करना है, मैंने बोला DAB/XVDG, इसको ऐड करना है। देखो सक्सेसफुली एक्सटेंड हो चुका है। अब यहाँ पर आप क्या करो, डिस्प्ले करना। तो VGS करके आप देख सकते हैं, तो आपका जो साइज है इंक्रीज हो चुका है, 22 GB आ गया, राइट। तो 15 GB से बढ़ के 22.9 GB, मतलब 23 GB समथिंग आ गया है। अब आपके पास क्या क्या फंडा हो चुका है, ध्यान से समझो। आपके पास 3 स्टोरेज डिवाइस थी, आपने उनको पहले फिजिकल वॉल्यूम बनाया, फिजिकल वॉल्यूम से एक वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट किया। अब आप क्या कर सकते हो, इनके टुकड़े कर सकते हो, मतलब पार्टीशन बना सकते हो एक टाइप से। तो हम पार्टीशन नहीं बोलते, हम इसको लॉजिकल वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, लॉजिकल वॉल्यूम। तो मैंने बोला लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करना है। तो लॉजिकल वॉल्यूम मतलब आप एक न्यू हार्ड डिस्क क्रिएट कर रहे हो, ऐसा समझ सकते हो। या फिर कई लोग समझना है पार्टीशन, तो समझ सकते हैं, बट एक्चुअल में ये क्या है, आपका लॉजिकल वॉल्यूम है, जो आप 2 GB का, 4 GB का, जितना नीड हो उतना बना सकते हो। तो मैंने बोला पहले मुझे डिस्प्ले करना है कि लॉजिकल वॉल्यूम मेरे पास कितने हैं, क्या है, लॉजिकल वॉल्यूम मेरे पास कितने हैं। तो मैंने बोला यहाँ पर LVS कमांड चलाओ। तो लॉजिकल वॉल्यूम आपके पास कोई भी नहीं है, राइट। तो मैंने क्या बोला, LV क्रिएट आपकी कमांड होती है लॉजिकल वॉल्यूम, -L, कितने GB का बनाना है, मैंने बोला 3 GB का बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3G लिख दो, -N, N फॉर न्यू, ठीक है। तो अब नेम क्या रखना चाहते हो, तो मैंने रखा, ये मेरा टेस्टिंग डिपार्टमेंट के लिए मैं बना रहा हूँ 3 GB का, तो मैंने लिखा टेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। किसमें से बनाना है, मैंने बोला माई स्टोरेज में से बनाना है, और इन्होंने किया इंटर। तो देखो क्या बोल रहा है, लॉजिकल वॉल्यूम एक टेस्ट क्रिएटेड हो गया। LVS कमांड से चला के देखो, तो 3 GB का आपके पास आ चुका है। अब यहाँ पर आप क्या करो, VGS कमांड चलाओ, तो आप देख सकते हो कि 3 GB का आपके पास एक कन्वर्ट हो चुका है। सॉरी, ये PV3 है। लॉजिकल वॉल्यूम कितना, एक बना हुआ है अभी आपके पास, बाकी के नहीं है, ठीक है। तो आप इसके जितने लॉजिकल वॉल्यूम बनाना चाहो बना सकते हो। शर्त यह है कि इस लिमिट से बाहर का नहीं होना चाहिए, 22.99 GB से बाहर का नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो मैंने क्या किया, यहाँ पर क्रिएट कर दिया एक लॉजिकल वॉल्यूम। अब इसको मुझे यूज करना है, एलवीएस कमांड चलाया मैंने, ये मेरे पास एक स्टोरेज आ गया, इसको यूज करना है। क्या करेंगे, फॉर्मेट करेंगे। याद आ गया होगा फंडा कल वाला जो कल अपन ने किया था। यहाँ पर कमांड क्या होगी, mkfs मेक फाइल सिस्टम -t4 टाइप। तो मैंने बोला ext3 में ही फॉर्मेट कर देते हैं। चलो आज ext4 में कर देता हूँ, कल 3 में किया था, आज 4 में करते हैं। तो मैंने बोला /dev, डेब के अंदर किस नाम से, माई स्टोरेज नाम से आपका वॉल्यूम है, तो इस नाम से रखा आपने। और इसके अंदर क्या है, टेस्ट नाम से रखा हुआ है आपने, क्या आपका जो वॉल्यूम बना हुआ है, तो ये रखा आपने। तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मेट हो गया। देखो फॉर्मेट होके आ चुका है आपके पास। अब मुझे क्या करना है, इसको माउंट करना है। तो मैंने mkdir/टेस्ट करके एक फोल्डर बनाया और मैं इसके साथ माउंटिंग करूंगा। तो अभी यहाँ पर मैं df-h करता हूं, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर अभी HR माउंटेड कहीं पर नहीं है, राइट, देख रहे हैं, कहीं पर भी आपको HR माउंटेड नहीं दिख रहा है। तो मैंने क्या बोला, आप FS टैब के अंदर भी जाके कर सकते हो और टेम्परेरी भी कर सकते हो। क्या कर सकते हैं, FS टैब में फाइल में जाके भी कर सकते हो, या फिर आपको जो मैंने कल टेम्परेरी फंडा बताया हुआ था वो वाला भी कर सकते हो। कैसे, माउंट कमांड चला के, राइट। तो मैं माउंट कमांड से ही बता देता हूँ आपको। पहले माउंट, उसके बाद /dev, डेब के अंदर क्या है, माई स्टोरेज नाम के अंदर टेस्ट नाम से एक स्टोरेज है, इसको कहाँ पर माउंट करना है, मैंने बोला /टेस्ट नाम की डायरेक्टरी के साथ माउंट करना है। अब यहाँ पर माउंट-a कमांड चला दें अगर आप, तो आपके पास अपडेट हो जाएगा। तो df-h करते हैं आप, तो देख लीजिए आपके पास टेस्ट नाम का एक अपडेट होके आ चुका है। बात आ गई समझ में कि किस तरीके से हम लोग एलवीएम क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीजें, राइट। तो ये तो हो गया आपका टेम्परेरी माउंट। अगर परमानेंट माउंट करना है, कुछ नहीं है, सेम चीज है, बस आपको क्या करना है, आपका जो स्टोरेज का नेम देना है आपका, वो प्रॉपर देना है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बात आ गई समझ में। अनमाउंट करना है तो यहाँ पर कमांड चला दो अनमाउंट, और किसको अनमाउंट करना है, टेस्ट वाले को, तो मैंने यहाँ पर कर दिया। अब df-h कमांड से देखो तो मैंने हटा दिया इसको। तो इस तरीके से आप माउंटिंग अनमाउंटिंग भी करके यूज कर सकते हो। बात आ गई सभी को समझ में। चलिए, तो ये तो था कि आप कैसे किए। अब मान लीजिए क्या करना हो आपको, इसका साइज इंक्रीज करना हो, आपने इसको बनाया जो LVS करो, तो ये आपका 3 GB का, इसको साइज इंक्रीज करना हो तो यहाँ पर कमांड चलाओ आप LV एक्सटेंड। लेकिन एक फंडा ये आता है कि अगर आप LV एक्सटेंड कमांड चलाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक और कमांड चलानी पड़ेगी जो कि होती है रिसाइज टू FS। तो मैं बोलता हूँ आप वो कमांड ही मत पढ़ो, रिसाइज टू FS, डायरेक्ट आपके पास एक कमांड है LV रिसाइज। क्या है, LV रिसाइज आपके पास कमांड है, -L, कैपिटल L। कितने जीबी का करना है, 3 GB का है, अभी मैं इसको 8 GB कर देता हूँ, ठीक है। तो 8G लिख दिया मैंने, -R। उसके बाद अब किसको करना है, तो मैंने बोला /dev के अंदर माई स्टोरेज नाम का है जिसके अंदर टेस्ट, इंटर। देखो अपडेट हो गया। अब LVS कमांड चला लो तो आपका ये 3 GB कन्वर्ट हो चुका है 8 GB। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने लॉजिकल वॉल्यूम का साइज भी इंक्रीज कर सकते हो। डिक्रीज करना है तो कुछ नहीं, सेम कमांड है। देखो अभी 8 GB दिया है आपने, मैं इसको कर देता हूँ 6 GB, ठीक है, इंटर। देखो अपडेट हो गया। LVS कमांड चला दो आप तो 6 GB आ गया। तो ये सबसे बेस्ट कमांड है आपके लिए, LV रिसाइज। रिसाइज टू FS वाला फंडा मत पालो। बट फिर भी कई बंदे बोलेंगे सर हमें यूज करना, तो कोई नहीं भाई, आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूं मैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो LV एक्सटेंड कमांड चलानी है। ओके, क्या करेंगे, LV एक्सटेंड कमांड चलाएंगे। जब LV एक्सटेंड चलाओगे आप तो -L, उसका कितना जीबी एक्सटेंड करना है, 3 था पहले, 3 और करना है या 5 करना है, तो 5 GB ऐड हो जाएगा, ठीक है। /dev के अंदर माई स्टोरेज के अंदर टेस्ट नाम का आपका LV है, राइट, लॉजिकल वॉल्यूम। तो ये आपने कर दिया। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, रिसाइज टू FS कमांड चलानी, रिसाइज टू FS। और उसके बाद अब आपको नाम देना है, तो डैब के अंदर माई स्टोरेज हो गया, माई स्टोरेज के अंदर टेस्ट हो गया। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। और बाकी लोगों को तो मैंने बता ही दिया भाई, आप लोग क्या करो, डायरेक्ट LV रिसाइज कमांड चलाइए, और उसके बाद -L, कितना रिसाइज करना है, इंक्रीज डिक्रीज ऑटोमेटिक करेगा, जो आप दोगे, उससे ज्यादा दोगे ज्यादा हो जाएगा, कम दोगे कम हो जाएगा। 7G लिख दिया मैंने, तो 7 GB का कर देगा, -R स्लैश, उसके बाद डैब के अंदर माई स्टोरेज नाम का आपका लॉजिकल वॉल्यूम ग्रुप बना हुआ है, वॉल्यूम ग्रुप के अंदर आपका टेस्ट नाम का एक लॉजिकल वॉल्यूम बना हुआ है, ठीक है। तो वॉल्यूम ग्रुप के अंदर लॉजिकल वॉल्यूम है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बात आ गई समझ में। अब अगर आपको देखना हो इसको तो आप क्या कर सकते हो, LV डिस्प्ले कमांड चला सकते हो। बात आ गई समझ में। LVS भी चला सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। सभी को समझ में आ गया हो, ठीक है।
तो गाइज आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।